जय सारथी, जय भारती। सभी मेरे पदाधिकारी सारथी भाइयों को सादर नमस्कार। और आज मैं गाड़ी खाली करवा रहा हूँ सर। कुंडेल भाटा में हूँ अभी। मेरी गाड़ी जो है खाली करने के लिए लगाया हुआ हूँ और इधर और गाड़ियाँ लगी है हो रही। और यहाँ तो पूरा धूल धक्कड़ है, बहुत परेशानी होता है यहाँ, लेकिन कार्य है, करना पड़ता है जैसे भी हो। अच्छा है, खुश रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। हम तो ड्राइवर हैं, ड्राइवर लोग हर एक स्थिति में, हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। हमें न कहीं के पानी से पीने से असर पड़ता है, न किसी जगह का पानी से नहाने से असर पड़ता है। जबकि गाड़ी लाइन से जो दूर है, गाड़ी लाइन से जिसका रिश्ता ही नहीं है, वो व्यक्ति अगर एक दिन के लिए अगर दूसरे गांव अगर जाता है घूमने के लिए, वहाँ का अगर पानी भी पी लेता है तो उसको जुकाम लग जाता है, सर्दी खांसी जैसे परेशानी उनके सामने आ जाते हैं। लेकिन हमारे जो ड्राइवर समाज है, मेरी ही बात नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, वो कहीं पर भी ऑल इंडिया चले जाएं, वो कहीं का भी पानी पिए, कहीं का भी पानी से नहाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो शरीर है, हमारी जो सहन शक्ति है, वो हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए सक्षम है। तो फिर जब हर परिस्थिति के साथ हम मुकाबला हमारा शरीर कर सकता है, तो हम अपने मन को क्यों ना समझाएं कि आप हमारे ड्राइवर समाज के साथ मिल कर के कार्य करेंगे, तभी हमारा उत्थान हो सकता है, उत्थान हो सकता है। हम अपने आप को ये गांठ बांध कर चलना है कि हमें समाज के लिए कार्य करना है, अपने समाज के लिए। क्यों हम पीछे रहेंगे? अगर हमारे देश के जो वीर सेनानी हैं, जो इन्होंने अपनी जान के दाम में लगा करके भरी जवानी में अपने आप को कुर्बान कर दिया देश के खातिर और देश को आज़ाद कराए, अगर वो सोचने लगते, हमारे जैसे कुछ सारथी भाई सोचते हैं ना कि हमें संगठन से मतलब नहीं है, कुछ भी करे, नहीं वर्दी आईडी पहनना, नहीं मासिक शुल्क जमा करना। कई ऐसे सारथी भाई हैं तो अभी तक संगठन से जुड़े ही नहीं हैं। अगर ऐसी भावना लेकर के अगर हमारा जो शहीद वीर जो सेनानी है, जो देश को आज़ाद कराए, वो सोचते तो हमारा देश आज आज़ाद हो पाते। हम इतने स्वतंत्र भरी जीवन जीते क्या आज? वही किसी के तलवा चाटते हम फिर से गुलामी की तरह जीवन व्यतीत करते रहते। हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता, हमारा कोई भविष्य नहीं रहता, हमारी जिंदगी किसी दूसरे के हाथ में होता। जैसे आज ड्राइवर समाज की जिंदगी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में हम दिए बैठे हैं। स्वयं हम मेहनती इतना मेहनत करते हैं कि दिन रात 24 घंटे घर से बेघर होकर के दिन रात सामान ढोते रहते हैं, जन सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन हमारी जो जिंदगी है वो दूसरे के हाथ में देने के कारण से हमारा कोई आज अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे कोई पहचान नहीं है। हमें हर जगह गाली गलौज मारा पीटा जाता है, कहीं पर हमारे साथ अभद्रता किया जाता है। हर प्रकार से शोषण हमारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर हो रहा है। किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम असंगठित हैं। सब चीज को जानते हुए भी हम अनजान की भांति बने बैठे हैं। इसी नाम से आज हमारी जो ड्राइवर समाज है, शोषण हो रहा है। ड्राइवर समाज कि जो सही दाम है, दही जो मेहनती दाम हमें मिलना चाहिए, वो हम मेहनती पेमेंट हमें नहीं मिलता, खाने को सही भत्ता नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम असंगठित हैं। लोग चाहते हैं कि सबसे बड़ी जो ताकत है वो ड्राइवर है। संसार से सबसे बड़ी ताकतवर किसी व्यक्ति में है तो ये व्यक्ति है ड्राइवर समाज। ड्राइवर समाज से बड़ी ताकत किसी में नहीं है। ड्राइवर समाज आज देश को किस पोजीशन पर खड़े कर दिया कि आज ड्राइवर के रहते रहते आज विश्व गुरु बने हैं। ये जो हमारी भारत देश, वो किस लिए बने हैं? ड्राइवर के ही कारण से। क्योंकि ड्राइवर ये एक ऐसा कार्य करने वाला है कि हर चीज में, जीवन से लेकर के मृत्यु तक, हर एक इंसान, हर एक
जो कार्य है उसके पीछे ड्राइवर की हाथ है। ड्राइवर ना होता तो आज लोग भूख मर जाते। खाना के लिए, दाना दाना पाई पाई के लिए लोग तरसते। कब समझोगे अपने आप को? गुलामी भरी जिंदगी जीते जीते यूं ही अपनी जिंदगी को व्यतीत कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। और आपको जिंदगी तो बर्बाद होगा ही होगा। आज आने वाले नई जो पीढ़ी है उनका जिंदगी ऐसी ही खराब होते चले जाएगा जैसा आज हमारा स्थिति है। कभी न कभी तो किसी को सामने आना पड़ेगा अपने समाज को लेकर के, अपने लिए। तो क्यों ना हम अपने से ही शुरू करें, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए रास्ता क्लियर करें। भाई एक वो जो घर की मुखिया है, जो अपने घर को अच्छी तरीके से संचालित करने के लिए आने वाले अपने संतान को किसी भी प्रकार से दुख ना हो करके बड़े बड़े बिल्डिंगे, बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी है बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? कि हमारे जो आने वाले संतान है वो दुख में ना हो, अच्छी तरीके से जिंदगी जिए। लेकिन आप क्यों नहीं समझ पाते? तो जय सारथी जय भारती। अभी थोड़ा हमारी जो ये पीढ़ी है इसको हम कैसे आज़ाद करें, कैसे हम हमारी पीढ़ी के लिए सरल और सुलभ रास्ता बना कर रखें, ताकि हमें याद करे वो हमारी पीढ़ी। आज जो हम कार्य करेंगे वो कल को हमें याद किया जाएगा बड़े गर्व के साथ। भाई अगर हम हमारे पास इतनी ताकत रहते हुए भी अगर हम किसी के अपनों के लिए अगर उपयोग नहीं करते हैं, गलत कार्य के लिए उपयोग करते हैं, तो क्या मतलब के व्यर्थ के खर्चा करने से। जैसे कि हम अगर अपने परिवार के लिए जो संपत्ति हमारे बुजुर्ग लोग अभी बना करके गए होते हैं उनको हम अपने परिवार, बच्चे के लिए, संतान के लिए बचा करके नहीं रखते और उनको हम अपने ही स्वार्थ के लिए खर्चा कर देते हैं, उड़ा देते हैं। पूरे संपत्ति को बेच देना या जितने प्रॉपर्टी है उसको बेच करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, तो आने वाले संतान हमें तो गाली देगा ही ना कि इतना बड़े प्रॉपर्टी बना करके रखे हैं। लेकिन रखे थे हमारे बुजुर्ग लोग, लेकिन हमारे जो बाप है, हमारी जो बुजुर्ग मुखिया है, वो सारी अपने सुख के लिए उनको कुर्बान कर दिया। गाली देगा कि नहीं देगा? उसी प्रकार अब जो पीढ़ी आएगी वो हमेशा हमारे ड्राइवर समाज को गाली देते रहेंगे कि इतने दिनों तक हमारे जो संगठन बनाए थे हमारे अधिकारीगण बड़ी कड़ी मेहनत करके, लेकिन उसमें हमारे सारथी भाई ही नहीं समझ पाए, अपने अधिकार को लेना नहीं चाहते थे। इसी नाम से जो समाज है ग्रस्त की ओर गई है। ऐसा करके आप लोगों को जब लांछन लगाएगा तो कैसा लगेगा? हम नहीं चाहते कि हमारे भाइयों के ऊपर कुछ भी प्रकार से विपत्ति आए, परेशानी आए। भाई आप अपनी हक के सही दाम नहीं ले सकते और घर में जा कर के बीवी से एक नमक कम हो जाता है उसके लिए गाली गलौज करने लग जाते हो। तो भाई ऐसा क्यों? संगठित हो, वर्दी आईडी पहन करके चलो, यूनिफॉर्म पहन करके चलो, हर महीने अपना मासिक शुल्क जो है जमा करते रहो। और जो बीमा का प्रोसेस अभी चालू किया गया है छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन द्वारा, उसका आप भरपूर लाभ उठाएं। आने वाले समय में आपको और आपके परिवार वालों को इसका सहयोग मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार से विपत्ति जब आपके ऊपर आएगी तो वो एक सहयोग की भावना लेकर के आपके बीच में खड़ा रहेगा। अधिक को आप क्यों नहीं समझने के प्रयास करते हो? सुधर जाओ और सारी जो गलत कार्य है उसको करो मत, अपने आप को सुधारो। बड़े बड़े यहाँ आए, करोड़ों रुपये खर्चा किए, करोड़ों रुपये बेईमानी करके गए लोग, क्या लेकर के गए हैं? अंत में उसका वही हुआ सत्यानाश। तो चोरी का माल को चंडाल खाता है। आप बदनाम होने के लिए ऐसा कार्य न करें और अच्छे अपने हक की मेहनताना दाम लेने के लिए एक साथ जुल के मिल के कार्य करें। लोग मैं देखता हूँ कि क्या होगा, पेमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, संगठन को ध्यान नहीं दे रहा है। अरे आपके यहाँ जब 10 गाड़ी है, किसी के यहाँ 5 गाड़ी है, किसी के यहाँ 30-40 गाड़ी, 50 गाड़ी है, तो आप लोग जब 50 ड्राइवर मिल करके, 20 ड्राइवर मिल करके अपने कंपनी में अगर आप पेमेंट का तय नहीं करोगे तो सबसे बड़ी गलती किसका है? संगठन आपके दुख के लिए, आपकी परेशानी के लिए तो खड़ी है, लेकिन अपने सही मेहनताना दाम लेने का अधिकार तो आपको स्वयं है ना। सबसे पहले तो आपको उठ के आना पड़ेगा ना, तभी तो दाम बढ़ेगा।
भाई जिसको जिससे लाभ लेना पड़ता है वो व्यक्ति खुद आगे आते हैं। तो जय सारथी जय भारती, और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप सब तो समझदार है, आप सब मेरे अपने हैं, क्या बोलूं आप लोगों को, बताओ ना। समझना आप लोगों को है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महातारी की।